सुरुज का कहना है कि मेरे बेटे को चॉकलेट देख के उसके हाथ से छीन लिया जाता था। उसको जानबूझ के रुलाया जाता था और बोला जाता था कि वो माँ के लिए रो रहा है, और उसको खाना नहीं दिया जाता था। उसको गंदे फटे पुराने कपड़े पहना के जानबूझ के वैसे रखा जाता था कि वो रोए और लोग उससे सिंपैथी गेन करें और उससे पैसा आए। जबकि उसके नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपए आते थे और सब पैसा खा लिया जाता था, सारा पैसा खा लिया जाता था, सारा मेरे बेटे का नाम का पैसा खाकर आज लोग घर बनवाए हैं, फोर व्हीलर से घूम रहे हैं। जिनकी औकात नहीं थी मेरे सामने खड़ा होने की, मेरे से बात करने की, वो करोड़ों की मांग करते थे। तो मेरे अपनों ने मुझे मेरी वाइफ से दूर कर दिया, मेरी वाइफ को चढ़ाया बढ़ाया। मतलब कि विष्णु राज सीधे सीधे आकर आज अपने ससुराल वालों को ब्लेम लगाते हुए बोल रहे थे कि मेरी वाइफ को सिखाया गया, पढ़ाया गया। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम करते हैं आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी, और मैं हूँ रानी और वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे। 2 साल पहले जो हुआ था, जो मालती इस दुनिया को छोड़ के चली गई, जिसका एक छोटा सा बेटा था, और उस बेटे को उसकी बड़ी मौसी ने, मतलब कि संगीता ने पाला पोसा और बड़ा किया। आज बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है और विष्णु राज अपनी अपनी वाइफ के, मतलब कि तो उसके जुर्म में जेल गए थे, जो कि अभी छूट के घर पे आ गए हैं। आप सब वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो वो जेल से आने के बाद अपनी जो कि युवराज की बड़ी मौसी है, जिनका नाम संगीता है, उन पे सीधे सीधे ब्लेम लगाते हुए इन सब इल्जामों को लगा रहे हैं। तो इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, इसी पे आज बात करेंगे। तो विष्णु राज का सीधे सीधे कहना था कि मेरे बच्चे के नाम पे बहुत सारे पैसे आते थे, मेरे बच्चे के नाम पे बहुत सारे कपड़े आते थे, जूते आते थे, विदेश से जूते आते थे, जिनको कि बेच दिया जाता था। मतलब कि उनका सीधे कहना था कि उन पैसों को बेच के, उन कपड़ों को बेच के, उन जूतों को बेच के उनसे पैसा ले लिया जाता था। मेरे बेटे के नाम पे बहुत, मतलब कि मेरे से दूध का पैसा गिनवाया गया है, मेरे बच्चे को खाना तक नहीं दिया गया है, मेरे बच्चे को चॉकलेट दे के उसके हाथ से छीन लिया जाता था। जो बच्चा कि बिन माँ बाप का एक बेसहारा बच्चा था, उसको जानबूझ के रुला रुला के वीडियो बना के पैसा कमाया जाता था। और आज वो लोग मेरे बेटे के नाम से करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं, और वो लोग उन्हीं पैसे से घर बनवा के और फोर व्हीलर गाड़ी खरीद के चल रहे हैं। ऐसा विष्णु राज का कहना था। सीधे सीधे वो ब्लेम विष्णु की बड़ी मौसी, मतलब कि संगीता पे लगा रहा था कि संगीता का ऐसा संगीता की है, मेरे बच्चे को जानबूझ के रुलाती थी। मेरा बच्चा इतना पैसा, मतलब कि इसके नाम पे लिया गया या कमाया गया उसके नाम से, और आज मेरा बेटा बिना सहारा के है, उसके नाम पे 1 रुपए नहीं है। मतलब कि बहुत जब उसकी माँ जब 2 साल पहले गुजर गई थी, तो 2 साल पहले जब मालती गुजर गई थी, तो मालती के बारे में बात करेंगे कि मालती कैसे गुजरी थी। विष्णु का कहना था कि मालती के घर वाले मालती को चढ़ाते थे, बढ़ाते थे और बताते थे कि विष्णु राज ज्यादा पैसा कमा रहा है और तुमको पैसा कम बता रहा है, तुम उससे पैसे की मांग करो, तुम उससे पैसा लो। ऐसा चढ़ा बढ़ाकर मेरी वाइफ से और मेरे में झगड़ा कराया गया, और झगड़ा के कारण मेरी वाइफ ने ऐसा किया। तो विष्णु राज का ऐसा कहना था कि मतलब कि मेरे उसके माँ बाप मतलब कि माँ तो शायद नहीं है, मिलके वो लोग चढ़ाए बढ़ाए और मालती से झगड़ा करा, और आज मेरा परिवार बिखर गया। तो मालती को विष्णु राज बताता था कि उसकी ही वीडियो से ये पैसा कमाता था। मतलब कि मालती की वीडियो बना करके, और वो यूट्यूब और ये बहुत सारी, मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालता था, और जिससे कि पैसा आता था। तो उस पैसे के बारे में विष्णु राज मालती से बताया था कि केवल 3-4 हज़ार ही रुपए आते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं, जो कि मालती मान ली थी। लेकिन बाद में मालती को सबने बताया कि नहीं मालती, बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, और तुमको कम बताया जाता है, और इन पैसों के दूसरे लड़कियों पर खर्चा किया जाता है, दूसरे जगह पर खर्चा किया जाता है। जिसको लेकर मालती झगड़ा करने लगी, और झगड़ा करने के बाद पैसे की मांग करने लगी कि मुझे पैसा आधा चाहिए, जिसको लेकर झगड़ा आगे बढ़ा, और उसी बीच में मालती के साथ ऐसा हो गया। ऐसा विष्णु राज का कहना था। फिर जब बच्चा बेसहारा हो गया और विष्णु राज जेल में चला गया, तो युवराज को लेकर उसकी बड़ी मौसी चली गई, और बड़ी मौसी वहां पे ले जाकर मतलब कि युवराज को दुख देती थी, उसके हाथ से चॉकलेट ले लेती थी युवराज के नाम पे। जैसे कि सीधे कहना था कि मेरे बच्चे को दूध पिलाया गया तो उसका भी मेरे से पैसा वसूला गया, मेरे बच्चे के दूध के नाम पे 1,20,000 रुपए मेरे से लिए गए हैं।
विष्णुराज बोल रहे थे कि अपने वीडियो में कि मतलब कि जब मेरा भाई मेरे लिए जाता था उन लोगों से बोलने कि भाई केस को ख़त्म कर दो, बच्चा किसके सहारे रहेगा, और भाई को मतलब कि जेल से छुड़ाने के लिए, तो वहाँ से 1 करोड़ रुपए की मांग की जाती थी। जो मेरे विपक्षी दल थे वो 1 करोड़ की मांग करने के लिए बोलते थे। फिर दूसरा कोई 50,000 की 50 लाख का मांग करता था, तो कोई 20 लाख का, तो कोई 10 लाख का, ऐसे मांग किया जाता था। मेरा भाई पैर पकड़ के वहाँ पे रोता था, लेकिन ये लोग नहीं मानते थे। मेरे भाई से ये लोग 7 से 8 लाख रुपए लिए हैं। आगे वीडियो में बात करेंगे कि वो 7 से 8 लाख रुपए किस लिए लिए गए हैं। तो मालती की जो मौसी थी संगीता, अपने मतलब कि विष्णुराज का कहना है कि मेरे बच्चे को खाना तक छीन लिया जाता था और मेरे बच्चे को डंडे से मार मार के रुलाया जाता था, जानबूझ के ये दिखाने के लिए, लोगों की सिंपैथी पाने के लिए कि मेरा ये बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है। मतलब कि बच्चा एक बार खाना खा रहा था तो सबने देखा था कि मालती की मौसी ने उसे ऐसे मार दिया था। तो ये इस पे कितने लोगों ने फटकार लगाई थी कि जो बच्चा बिना माँ बाप का है, बेसहारा है, उसे ऐसे मार रही हो कि पालने के लिए रखी हो। तो ये कितने लोगों ने बोला था। वहीं पे जो मालती की ज्वेलरी थी, वो सारी मालती की ज्वेलरी उसके मायके वालों के पास थी। मालती की ज्वेलरी को विष्णुराज जब मांग किया तो मालती की ज्वेलरी के लिए उससे पैसे मांगे गए कि इतने पैसे दो, हम लोग इतना कर्ज लिए हैं, तब हम ये पैसे से कर्ज भरेंगे तो मालती की ज्वेलरी देंगे। तो मालती की ज्वेलरी के लिए विष्णुराज का कहना है कि मैं 7 से 8 लाख रुपए भरा हूँ, तब मालती की ज्वेलरी मेरे को मिली है। उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी जो ज्वेलरियाँ हैं वो गायब है और वो नहीं दिया गया है, ऐसा विष्णुराज का कहना है। तो मेरे बेटे के लिए विदेश से सूटकेस भर के कपड़े आते थे, जूते आते थे, मिठाइयाँ, चॉकलेट वगैरह आता था और पैसे भी आते थे। उन पैसों को मेरे बच्चे पे ना खर्च करके खुद पे खर्च किया गया, उससे घर बनवाया गया, उससे उसकी संगीता जो मौसी है वो सारे ऐसो आराम करती थी, ऐसा मालती राज मतलब कि विष्णुराज का कहना है। अच्छा, अगर एक बात तो कहना चाहेंगे कि अगर मान लो अमरनाथ ने संगीता को दूध के पैसे 1,20,000 दिए हैं, तो उसका जब ऑनलाइन पेमेंट किया हो तो उसका सबूत भी होगा, उसको सबूत भी दिखाना चाहिए। और अगर मालती की मतलब कि बहन ने इतना पैसा लिया है या इतना पैसा खाए हैं, तो ये सब का भी सबूत दिखाना चाहिए। बिना सबूत के तो कोई मानेगा नहीं, सारी चीज़ों का सबूत दिखाना चाहिए। वैसे भी चाहे जैसे भी की हो, लेकिन वो बच्चे को पोस पाल के तो बड़ा की है ना। अभी बच्चा खुद के सहारे हो गया तो ऐसा बोल रहे हो। तब कोई भी बच्चे को नहीं पालने वाला था, ना कोई बच्चे को पाल रहा था, चाहे जैसे भी की हो, लेकिन उसने किया है बच्चे के लिए, उसने पाला है बच्चे को बड़ा किया है। तो आज बच्चा अपने आप पे हो गया है, जब खुद से खा रहा है, खुद से अपना सारा काम कर ले रहा है। तो आज विष्णुराज का ऐसा कहना है। आप सबकी वीडियो में क्या राय है बताइएगा। मतलब संगीता चाहे जैसे भी हो, बच्चे को पाली तो, बच्चे को बड़ा तो की, अपनी माँ की तरह एक उसको माना तो। अगर जेल में रहते, अगर बच्चा को मतलब कि नहीं पालते, तो किसके सहारे रहता? शायद अपनी दादी के सहारे रहता। लेकिन उस टाइम का जो सिचुएशन था, उसके नाना नानी ने जो सिचुएशन देखते हुए बच्चे को ले गया, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। लेकिन हाँ, 10 मिनट की वीडियो देख के भी हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। ये सब तो आगे जाके पता चलेगा कि विष्णुराज जो कह रहे हैं वो सब सच है कि जो मौसी का कहना है वो सच है। तो अभी हमको तो लग रहा है कि विष्णुराज की बातों में कुछ तो सच्चाई होगी, तभी वो ऐसा बोल रहे हैं, और आगे जाके हो सकता है कि वो कुछ दिखाएं भी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।